वकील साहब मुझे बचा लीजिए। क्या हो गया भाई? वकील साहब मेरे ऊपर हत्या का आरोप है, मुझे बचा लीजिए। बचा तो मैं लूंगा लेकिन मेरी फीस पूरे 50,000 रुपए है, दे पाओगे? अरे वकील साहब मुझे कैसे भी बचा लीजिए, मैं आपको पूरे 2 लाख रुपए दूंगा। ठीक है, अदालत में कुछ भी पूछा जाए उसके जवाब में बे बोलना। क्या बोलोगे? बे। बहुत अच्छे। तुम्हारा नाम क्या है? बे। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? बे। कहाँ रहते हो? बे। ये बे क्या लगा रखा है? बे। जज साहब मेरा मुवक्किल दिमागी रूप से कमजोर है, उसने कोई हत्या नहीं की है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। तमाम गवाहों सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुलजिम आलू बेकसूर है, इसलिए अदालत आलू को बाइज्जत बरी करने का आदेश देती है। वाह भाई क्या एक्टिंग की तुमने, मजा ही आ गया। लाओ मेरी फीस 2 लाख रुपए दे दो। बे। अरे यार मैंने ही तुम्हें बे करना सिखाया और तुम मुझे ही बे कर रहे हो। बे। अरे मैं तो लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, इस सातिर ने तो मुझे ही लूट लिया। ओ भैया फ्रिज कहाँ है? आलू बाहर बड़ी गर्मी है, तनी हमऊ के अंदर ले लो। अंदर जगह नहीं है, सामान ठूसा पड़ा है। अरे देख ला भैया कहीं एडजस्ट कईला। अरे कहाँ से एडजस्ट कर ले, जौन सामान किचन में रखे के चाहे वो फ्रिज में भरा पड़ा है। नमकीन बिस्कुट सूजी मैदा बेसन पापड़ सब तो फ्रिज में भरा पड़ा है। अरे भैया ये कुल सामान किचन में रखे से चींटी लग जाते, यही मारे फ्रिज में रख दिया जाता है। अच्छा तो ये मेहंदी का कौन दवा, इनो बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा, इनमें कौन सा चींटी लग जाते जौन एक फ्रिज में धई दिया जाता है? भैया ये कुल बाहर पड़े पड़े खराब हुई जाते, यही मारे फ्रिज में धई दिया जाता है। तुम ज्यादा वकील मत बनो, अभी फ्रिज में कल की दाल परसों की सब्जी नरसों का चावल सब भरा पड़ा है और ये फ्रिज में पड़े पड़े तब तक ही सड़ेगा जब तक कि आज का दूध रखने की जगह ना कम पड़ जाए। हाँ ये तो गलत बात है भैया, गलत बात है ना। तो अब बताओ हम तुम्हें कहाँ एडजस्ट करें? खोपड़ी पे बैठा ले? खोपड़ी पे ही बैठा लो भैया। अरे खोपड़िया पे भी तो जगह खाली नहीं है, छोटा डब्बा बड़ा डब्बा दवा की पुड़िया क्रीम तेल साबुन कंघी सब तो रखा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा है कि हम फ्रिज है अलमारी है या गधा है। उस्ताद जी बोलो चेले, एक बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, ये जो गाना है मैं एवी एवी लुट गया, इसमें गायक के कहने का तात्पर्य क्या है? आखिर गायक के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो लुट गया? देखो चेले वो क्या है ना, गायक ने लगाए थे शेयर मार्केट में पैसे और वो पैसे डूब गए। वही गायक यहाँ गीत की पंक्तियों के माध्यम से बता रहा है कि वो शेयर मार्केट में पैसे लगा के लुट गया। लेकिन उस्ताद जी पूरे गीत में कहीं भी शेयर मार्केट का तो कोई जिक्र ही नहीं है। देखो गीत को गहराइयों से सुनोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि गायक एक पंक्ति में कह रहा है कि मैं चाय में भीगा बिस्कुट हो गया। अर्थात गायक यहाँ पे बता रहा है कि जिस प्रकार चाय में डूबे हुए बिस्कुट को निकालने के लिए दूसरा बिस्कुट चाय में डाला जाता है और वो बिस्कुट भी भीग कर चाय में डूब जाता है, ठीक उसी प्रकार से गायक ने शेयर मार्केट में डूबे हुए पैसे को निकालने के लिए और पैसे लगाए और वो पैसे भी डूब गए। इस प्रकार उपमा अलंकार के बेहतरीन उदाहरण के साथ ये बात सिद्ध होती है कि गायक के पैसे शेयर मार्केट में ही डूबे थे। वाह उस्ताद जी क्या बात बताई है। बिटिया आज फिर तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। ठीक है मम्मी। और अगर तुम्हारी होने वाली सास तुमसे पूछे कि ससुराल में तुम क्या क्या करोगी तो उनसे बताना कि घर का सारा काम करूंगी, झाड़ू लगाऊंगी, चूल्हा फूकूंगी और अगर समय मिलेगा तो पति देव के लिए पुराने स्वेटर उधेर कर फिर से बिनूंगी, ससुर जी के लिए गरम तेल में पकोड़े तलूंगी और सासू माँ आपके लिए बड़े गले का ब्लाउज काट कर फिर से सिलूंगी। ठीक है मम्मी। बड़ी सुंदर बिटिया है आपकी। और बताओ बेटी शादी के बाद ससुराल में क्या क्या करोगी? माँ जी मैं घर में झाड़ फूक करूंगी और समय मिला तो पति देव को उधेर कर फिर से बीनूंगी, ससुर जी को गरम गरम तेल में तलूंगी और आपका गला काट कर फिर से सिल दूंगी।